साथियों नमस्कार। और कल आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के कर्म के लक्षणों के बारे में बताया कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है। परंतु सबसे अंत में उन्होंने ये बताया कि लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अपने कर्मों को तत्परता से करता हुआ और भगवान का भजन करता हुआ, भगवान को याद करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये जो विधि है, जिस प्रकार से मनुष्य भगवत प्राप्ति की ओर जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, उस विधि को अब मैं तुझे बताऊंगा, उसको तू मुझसे सुन। और कल यहीं पर बात समाप्त की थी भगवान श्री कृष्ण ने, और आज उस विधि को बता रहे हैं कि जिसके अनुसार अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को मनुष्य करता हुआ, तत्परता से करता हुआ भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है। आज उसी का यहाँ पर श्लोक संख्या 46 में बता रहे हैं। कहते हैं, ये ते प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर के द्वारा सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, यानी कि पूरा विश्व, पूरा जो समस्त जगत है, ये जिस परमेश्वर से व्याप्त है और जो परमेश्वर इस समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बड़ा आसान सा तरीका यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। प्रथम तो आप ये समझें कि ये संपूर्ण जगत, जो भी संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण जितने भी लोग हैं, इनकी उत्पत्ति परमेश्वर के द्वारा हुई है। और संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में परमपिता परमात्मा व्याप्त हैं। उस परमेश्वर की, जो ये परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी स्वाभाविक कर्म कौन से हुए? जो मनुष्य के अपने स्वाभाविक कर्म हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों के लक्षण बताए गए हैं। उन कर्मों को स्वाभाविक रूप से करते हुए पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया। पिछले श्लोक में कहा था कि उस विधि को तू मुझसे सुन, कि अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता हुआ मनुष्य किस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, उसका तरीका यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर एक बात ये बताने योग्य है कि जिस प्रकार बर्फ में जल व्याप्त है, यद्यपि जल दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार परमात्मा भी कहीं दिखाई न देने पर भी पूरे जगत में हर जगह पर व्याप्त है। और उससे आगे बता रहे हैं कि परमेश्वर को पूजने का क्या तात्पर्य है। परमेश्वर को पूजने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार जो पतिव्रता स्त्री होती है, पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई, पति की आज्ञानुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर ही सर्वस्व समझकर, परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर, परमेश्वर का चिंतन करते हुए, परमेश्वर के आज्ञानुसार मन, वाणी और शरीर से
परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। और इसके उपरांत उससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 47 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो अपना मनुष्य का स्वधर्म है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप उसका पालन करते हैं तो उसकी प्रशंसा यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए कहते हैं श्लोक संख्या 47 में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बहुत सुंदर और स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं कि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अगर अपना धर्म है, हमारा जो भी धर्म है, जो हमारे अनुसार बताया गया है, कि अगर हमको ये लगता है कि ये गुण रहित है, इसके अंदर कोई धर्म नहीं है, तब भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि इसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए, जो हमारे स्वभाव के द्वारा हमारा नियत किया हुआ स्वधर्म रूप कर्म है, उसको करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात अगर हम अपने धर्म के अनुसार अपने स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करेंगे तो भले ही वो दूसरे के धर्म से कम हमको महसूस होता हो, लेकिन अपने कर्मानुसार किए हुए कर्म को अगर हम करेंगे तो हम प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। और इसके उपरांत इससे अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि स्वधर्म त्याग का कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। कौन्तेय कि हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि सहज कर्म कौन सा है? तो प्रकृति के अनुसार जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए और जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म का जो स्वाभाविक कर्म है, उसी को स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म और स्वभाव नियत कर्म कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात जो हमारे स्वधर्म से नियत कर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, उसी प्रकार सभी कर्मों में किसी न किसी प्रकार का दोष प्रतीत होता है। इसलिए आदमी को अपने सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। और फिर आगे श्लोक संख्या 49 में देखिए क्या कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। और कहा कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, देखिए सर्वत्र किसी भी चीज में आसक्ति रहित, उसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्पृहा रहित, और जिसकी किसी चीज में स्पृहा नहीं है, आसक्ति रहित स्पृहा वाला व्यक्ति और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि संन्यास योग, ये सभी संन्यास योग के लक्षण है कि हम सभी में आसक्ति रहित रहें, हमारी बुद्धि स्पृहा रहित हो और हम अपने अंतःकरण को जीत लें। ऐसा जो मनुष्य है सांख्य योग के उस परम सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये कल की वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।